बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम बैक टू अल नज़र अकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो MSSS पे है। हमने आज ये सीखना है कि हाउ टू राइट अ क्वेरी इन MSSS। हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं आपको क्वेरी वाइज जो है वो क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ। तो जिसमें मैंने वैसा ही सैम्पल डाटा जो है वो बुक से लिया है, जिसमें मैंने 3 टेबल लिए हैं। एक एम्प्लॉय का टेबल, और उसके बाद एक डिपार्टमेंट का टेबल, और थर्ड जो है वो सैलरी ग्रेड का टेबल। डाटा मैंने इंसर्ट कर लिया हुआ है। डाटा इंसर्ट करना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। आज जस्ट मैं आपको क्वेरी राइट करना जो है वो सिखाऊंगी कि क्वेरी को किस तरह राइट करते हैं। क्वेरी को मैं आपको विजर्ड्स के थ्रू जो है वो करवा चुकी हूँ कि क्वेरी को किस तरह आपने राइट कर डिज़ाइन करना है। बट यहाँ पे आज मैं आपको क्वेरी को राइट करना सिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा बुक को देख लेते हैं। बुक का हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में थ्योरी जो है वो पढ़ा दी है। और आज हमने इसके बेसिक SQL स्टेटमेंट जो है वो स्टडी करनी है, जिसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट है। सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को अगर आपने एक सिंगल कॉलम को फेच करना है तो कैसे करना है, आपने मल्टीपल कॉलम्स को या पूरे के पूरे टेबल को फेच करना है तो आपने किस तरह करना है, उसका सिंटैक्स जो है वो प्रॉपर मैं आपको समझा चुकी हुई हूँ। अगर आपने सिंगल एक कॉलम को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपने सिलेक्ट का कीवर्ड यूज़ करना है। बेसिकली जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है इज़ यूज टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम टेबल, कि टेबल में से डाटा को किस तरह सिलेक्ट करना है। और आफ्टर जब आप क्वेरी राइट करते हो तो जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो टेबुलर फॉर्म में रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होते हैं। तो पहले जो है वो आपके पास क्वेरी सिलेक्ट की क्वेरी है, आपने सिलेक्ट का कीवर्ड यूज़ करना है। सिलेक्ट के कीवर्ड के बाद आपने कॉलम का नेम, और उसके बाद फ्रॉम का कीवर्ड और टेबल का नेम प्रोवाइड करना है, जो आपने टेबल का नेम रखा होगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपने सिंगल कॉलम फेच करना है तो कहता है कि राइट क्वेरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। सारी चीज़ें उसने खुद ही एक स्टेटमेंट में बता दी हुई हैं आपको कि आपने करना क्या है, किस वाले कॉलम को फेच करना है और किस वाले टेबल से फेच करना है। इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है, समटाइम शॉर्ट समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आता है, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा और आपने उस स्टेटमेंट उसको क्वेरी जो है वो राइट करके देनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, सिलेक्ट का कीवर्ड यूज़ किया है। एम्प्लॉय नंबर को वो फेच करना चाह रहा है, एम्प्लॉय वाले कॉलम को फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो ये इस तरह का रिजल्ट आपके पास जो है वो आ गया। चलिए हम भी देखते हैं इसको लिख के प्रैक्टिकली। मैं ओपन कर लेती हूँ MSSS को और मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने क्वेरी को किस तरह जो है वो राइट करना है। सबसे पहले जाना है आपने क्रिएट पे हमने क्वेरी विजर्ड्स पे काम कर चुके हैं। आज हमने क्वेरी डिज़ाइन पे काम करना है। क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए 3 टेबल हैं, एक डिपार्टमेंट का, एक एम्प्लॉय का और एक सैलरी ग्रेड का। जिस टेबल के ऊपर आप क्वेरी लगाना चाहते हैं वो क्वेरी को जो है वो सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल पे लगाना चाह रही हूँ। एम्प्लॉय के टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, 2 दफ़ा ऐड हो चुके हैं। ओके, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक सिलेक्शन हो चुकी हुई है। अब मैंने व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद SQL व्यू ओपन किया और यहाँ पे चेक करें, सिलेक्ट ऑलरेडी कीवर्ड लिखा हुआ है। आपने जस्ट कॉलम का नेम प्रोवाइड करना है और उसको रन करवा देना है क्वेरी को। सिलेक्ट के बाद बेसिकली क्या था, अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ। सिलेक्ट के बाद मैं आपको लेकर जाती हूँ बुक पे। यहाँ पे चेक करें, सिलेक्ट के बाद एम्प्लॉय नंबर बेसिकली कॉलम का नेम है। फ्रॉम एम्प्लॉय जो है वो टेबल का नाम है। ओके, अब इसी तरह हम भी डाटा को फेच करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय टेबल में से यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर वाला कॉलम, ठीक है, उसका नेम लिखेंगे। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय वाले टेबल पे चली जाती हूँ और मैं यहीं से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ज़्यादा यही अच्छी बात है कि आप यहीं से इसका नेम सेलेक्ट कर लें ताकि किसी भी तरह के एरर के चांसेस ना आए। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। आफ्टर सिलेक्शन मैं जाऊँगी यहाँ पे क्वेरी वाले टैब पे और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्वेरी कर देनी है, यहाँ से रन कर देनी है। तो ये देखें, आपके पास एम्प्लॉय नंबर वाला जो कॉलम है वो फेच होकर आ चुका है। ये एक सिंगल कॉलम को अगर आप फेच करना चाहते हैं तो आप इस तरह फेच कर सकते हैं, और जो सिंगल कॉलम को नहीं, आप मल्टीपल कॉलम्स को भी फेच कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर आपने मल्टीपल कॉलम्स को फेच करना है तो एक कॉलम के नेम के बाद आपने उसको सेपरेट करना है कॉमा के साथ।
सेपरेटेड बाय कॉमा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि किस तरह काम करना है। अब हम दो कॉलम को फेच कर लेते हैं। एम्प्लॉय नंबर को तो किया हुआ है, साथ में एम्प्लॉय का नेम जो है वो भी फेच कर लेते हैं। यहाँ पे मैं गई व्यू पे जाने के बाद एसक्यूएल व्यू पे यहाँ पे मैं इसको सेपरेट करती हूँ कॉमा के साथ सेपरेट करने के बाद एम्प्लॉय टेबल पे और मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। इसके ऊपर मुझे एम्प्लॉय का नेम भी चाहिए। कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अगेन वापस आ जाती हूँ इसी के ऊपर क्वेरी के ऊपर मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डिज़ाइन पे आपने यहाँ पे रन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना और देखें एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय जो नेम है वो दोनों जो कॉलम्स है वो फेच होके आ चुके हैं एम्प्लॉय टेबल में से। ओके, अब उसके बाद जस्ट आप वन कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स को नहीं, आप पूरे के पूरे टेबल को भी फेच कर सकते हैं या ऑल कॉलम्स को फेच कर सकते हैं। वो कैसे? वो जस्ट एक आपने सिंपल यूज़ करना है। वो सिंपल क्या है, आपने स्टैटिक का सिंबल यूज़ करना है। मैं इसको रेज कर देती हूँ। अगर आपने पूरे टेबल को फेच करना है, आपको बार बार उसके फील्ड्स के नेम लिखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट एक शिफ्ट के साथ स्टैटिक सिंबल प्रेस करें और पूरा टेबल आपके पास जो है वो फेच होकर आ जाएगा। अब आपने इसके ऊपर रन पे क्लिक करना है। रन पे जैसे ही क्लिक किया, ये चेक करें पूरे का पूरा टेबल, एम्प्लॉय का टेबल आपके पास फेच होके आ चुके हैं। इसमें जितने कॉलम थे सारे कॉलम जो है वो आपके सिर्फ एक स्टैरी के साथ हमने क्या कर लिया, पूरे के पूरे टेबल को फेच कर लिया। सो एक ये सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू आप जो है वो क्वेरी को राइट कर सकते हैं। क्वेरी राइट करना क्वेरी डिज़ाइन करने से भी ज़्यादा ईजी है। सो जस्ट फोकस करें, इंशाल्लाह ताला अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेक श्योर कि अब आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिमूव हो जाएगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद देखेंगे कि आपको क्वेरी जो है वो राइट करना भी आ जाएगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सो इसकी लैब लाजमी करें सारे बच्चे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम क्लास में भी, या मुझे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉपर गाइड कर दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।